नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। प्राचीन इतिहास के नए अध्याय आए हुए सारे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। संगम युग, चेर, चोल और पांड्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत आया था। 5वीं सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, प्रथम सदी ईसा पूर्व। तो यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत आया था आपके 5वीं सदी ईसा पूर्व। और ये सारे प्रश्न मित्रों किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो बहुत बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। और रिवीजन के तौर पे करते जाइए, छोड़ना नहीं है मित्रों। पढ़िए कहीं से भी, लेकिन रिवीजन पर्याप्त रूप से होता रहे। दूसरा, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो द्वितीय, स्ट्रेटो प्रथम, डेमोट्रियस, मेनांडर। तो जिस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे वो है आपका स्ट्रेटो द्वितीय। थर्ड, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? पट्टिनपालय, तिरुमुरु, गारुपड़े, मदुरै कांची, तोलक्कापियम। तो संगम तमिलों का प्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध ग्रंथ है तोलक्कापियम। क्वेश्चन 4, किस संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह कर्णम का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया? तोलक्कापियम, पत्तुपाटु, एतुतोगै, मणिमेखलै। तो जिस संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह कर्णम का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया वो है तोलक्कापियम ए। क्वेश्चन 5, संगम ग्रंथ तोलक्कापियम किस विषय पर आधारित है? खगोल विद्या, व्याकरण, संगीत, औषधि। तो संगम ग्रंथ तोलक्कापियम आधारित है, जो विषय है व्याकरण। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? पत्तुपत्तु, इत्तुतोगई, सिलब्धिकारम, तोलक्कापियम। तो जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है, बार बार आ रहा है मित्रों, भूलना नहीं है, तोलक्कापियम। क्वेश्चन 7, निम्न में कौन प्राचीन तमिल व्याकरण से संबंधित है? अभी आया था, सही उत्तर शिल्पाधिकारम, मणिमेखलै, तोलक्कापियम, पुर्नानुरु। सी तोलक्कापियम। क्वेश्चन 8, प्राचीन तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तोलक्कापियम, तिरुकुरल, अहनानुरु, पुर्नानुरु, पदित्रुपत्तु, मदुरै कांची, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलै। तो प्रारंभिक तमिल साहित्य में जो महाकाव्य हैं वो हैं आपके शिल्पाधिकारम, मणिमेखलै। क्वेश्चन 9, पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? अक्कन्नूरु, शिल्पाधिकारम, तोलक्कापियम, मणिमेखलै। तो पतिव्रता पत्नी की पूजा को जिस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है वो है शिल्पाधिकारम। क्वेश्चन 10, संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता? चोल, चेर, पांड्य, पल्लव। तो संगम साहित्य में जिस एक का उल्लेख नहीं मिलता है वो है पल्लव। 11, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? नंदी, कलम्बकम, कलिंग पुतपौनी,
पेरिय पुराणम कुराल। तो तमिल ग्रंथों में जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है वो है कुराल। 12 पद्रुपत्तु किन राजाओं की स्तुति परक कविताओं का संग्रह है? चेर, चोल, पांड्य, तोडीमान। तो पाद्रिपत्तु में जिन राजाओं की स्तुति परक कविताओं का संग्रह है वो है चेर। 13 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, गंगा। तो 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में जिस नदी की स्तुति की गई है वो है ए कावेरी। क्वेश्चन 14 शिल्पाधिकारम का लेखक था? इलंगो, परनर, करिकाल, विष्णु स्वामी। तो शिल्पाधिकारम का लेखक आपके इलंगो। क्वेश्चन 15 संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो संगम साहित्य आपका लिखा गया है तमिल। क्वेश्चन 16 संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? कंबन, कुट्टन, विल्लुपुत्र, आलवार, पेरुदेवनार। तो संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला आपके था पेरुदेवनार। क्वेश्चन 17 निम्न में से कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, समराइज कहाँ, बावेरू जातक, मिलिंद पन्हो। तो जो ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है वो है समराइज कहाँ। 18 किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य। तो जिसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी वो है पांड्य। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। क्वेश्चन 19 पहला है तिरुकुरल। तो तिरुकुरल किससे मैच करेगा? आपका मैच करेगा 4 से तिरुवल्लुवर। दूसरा शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिकल। मणिमेखलय आपका देख लीजिए सत्तनार। और तुलक्कापियम, तुलक्का पियर। ये है डी। सही उत्तर ए। क्वेश्चन 20 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिकल, मणिमेखलय, तिरुमाजिशी, कुरल, तिरुवल्लुवर, तिरुमदल, तिरुमंगई अलवार। तो जो एक सही सुमेलित नहीं है वो है आपका बी मणिमेखलय, तिरुमाजिशी। बाकी सारे सही सुमेल हैं। क्वेश्चन 21 संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि थी? 600 BC से 300 BC, 30 BC से 100 AD, 200 BC से 200 AD, 100 BC से 100 AD। तो संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि थी डी 100 BC से 100 AD। क्वेश्चन 22 फिर से सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है मित्रों। संगम ग्रंथ और संकलन करता।
तो पहला है एंगरू नूरू, किससे सुमेल होगा? आपका गुडलूर किलार। आना नूरू, ये किससे सुमेल होगा? रुद्र शर्मण। मोरू गर्रू पड, ये किससे सुमेल होगा? नक्कीरर। और सिरु पुनरू पड, यह है नत नार। सही उत्तर डी। क्वेश्चन 23, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? मशालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो संगम युग में उरैयूर जिसके लिए विख्यात था वो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी। 24, संगम तिथि क्या निर्धारित है? तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, 100 से 150 ईस्वी, 50 से 200 ईस्वी, उक्त में से कोई नहीं। तो संगम तिथि आपकी निर्धारित है ए 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। 25, तृतीय संगम हुआ था अरिक्कामेदु, एर्नाकुलम, मदुरई, तूतीकोरिन में। तृतीय संगम हुआ था आपका सी मदुरई। 26, प्राचीन भारत एंशियंट इंडिया में संगम क्या था? तमिल कवियों का संघ या मंडल, तमिल राजाओं के दरबारी कवि, तमिल बस्ती, महापाषाण कब्रें। तो प्राचीन काल में संगम आपका था तमिल कवियों का संघ या मंडल। 27, प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी तिरुवल्लुवर, परशुराम, मामूलनार या अगस्त ने? तो प्रथम तमिल संगम की स्थापना की गई थी अगस्त। 28, संगम से तात्पर्य है दक्षिण भारत का राजवंश, तमिल धर्म ग्रंथ, तमिल विद्वानों की सभाएं, दक्षिण भारत का प्राचीन नाम। तो संगम से तात्पर्य है आपका सी तमिल विद्वानों की सभाएं। 29, दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह राजनीतिक अराजकता का युग था, यह वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था, यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था, यह विप्लव और युद्ध का काल था। तो दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में जो कथन सही है वो है आपका सी, यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। क्वेश्चन 30, परंपरा अनुसार कितने संगम हुए थे? 2, 3, 4 या 5? तो परंपरा अनुसार जितने संगम हुए थे वो है आपके 3। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक पडुका के रूप में जाना जाता था? ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु, भड़ौच, कोचीन। तो जिस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक पडुका के रूप में जाना जाता था वो है आपका बी, अरिकामेडु। क्वेश्चन 32, मित्रों ये कंप्यूटर एरर है, छोड़ देते हैं। 33, भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में सर्वप्रथम की गई? अरिकामेडु,
मुजरिस, भरूच, ताम्रलिप्ति। तो भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में सर्वप्रथम की गई। अरिकामेडू। 34 रोमन बस्ती कहाँ मिली? कालीबंगा, अरिकामेडू, रंगपुर, सतारा। तो रोमन बस्ती मिली अरिकामेडू। 35 निम्न में कौन एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था? मोटुपल्ली, मुजरिस, सुपारक, कल्याण। तो जो एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था वो है मोटुपल्ली, जबकि मुजरिस, सुपारक, कल्याण ये भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित थे। 36 तोंडी एक समुद्र समृद्ध पत्तन था। चेरों का, चोलों का, पांड्यों का या मराठियों का? तो तोंडी एक समृद्ध पत्तन था चेरों का। 37 निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था? कावेरी, पेरियार, ताम्रपर्णी, वैगई। तो जिस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था वो है कावेरी। 38 संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? चोलों से, पांड्यों से, चेरों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध आपका चोलों से है। 39 संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? चोल, चेर, पांड्य, पल्लव। तो संगम युग में जो राज्य नहीं था वो है पल्लव। क्वेश्चन 40 निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य। तो जिसका उल्लेख संगम साहित्य में हुआ है जिन राजवंशों का वो है चेर, चोल और पांड्य। कदम्ब का नहीं हुआ है। उत्तर दिया हुआ है। 41 दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य। तो दक्षिण भारत के जिस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था वो है आपका पांड्य। 42 संगम युग में कौन नहीं था? तो कई बार आ चुका है, चेर, चोल और पांड्य थे, चालुक्य नहीं था। 43 संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेनाधिकारी, राजा। तो संगम कालीन में कौन, को, मन्नन जिसके लिए प्रयुक्त होते थे वो है आपका राजा। 44 कथन ए पाडिनेन किलकनक्कु समूह की अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। सही या गलत? सही। आर उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। सही, गलत? सही। एक्सप्लेनेशन के रूप में या व्याख्या के रूप में सही, सही। तो कह सकते हैं ये आर दोनों सही और सही स्पष्टीकरण।
क्वेश्चन 45, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? शिव, बलराम, स्कंद, कृष्ण। तो संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन जिस देवता से साम्य रखते हैं वो है श्री स्कंद। 46, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी? पालय, मरुदम, मुल्लय, नेथदल। तो प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी मरुदम। 47, कंप्यूटर एरर है, छोड़ देते मित्रों। 48, भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? स्ट्रैबो, टॉलमी, हिपालस, एरियन। तो भारत के संदर्भ में मानसून की खोज आपके हिपालस ने की थी। 49, पांड्य केंद्रित थे मदुरै, तंजौर, आंध्र प्रदेश, कावेरीपत्तन। तो पांड्य केंद्रित थे आपके मदुरै। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में कौन श्रीलंका का संगम कवि था? गजबाहु, इलत्तु पूदन देवनार, इलम्बोधियार, तेरदरन। तो जो श्रीलंका का संगम कवि था वो है आपका गजबाहु। 51, सुमेल करना है आपका तिरुक्कुरल। ये क्या है मित्रों? आपका दर्शन। तुलक्कापियम ये क्या है? व्याकरण। शिल्पादिकरम ये क्या है? प्रेम कथा। और मणिमेखले वणिक कथा। सही उत्तर डी। 52, यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लिखित किया गया है? अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख में, अष्टाध्यायी में, संगम साहित्य में। तो यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में जहाँ उल्लिखित किया गया है वो है आपका डी, संगम साहित्य। 53, भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी किनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था? चेर, चोल, पांड्य, आंध्र। तो भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी जिनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था ए, चेर। 54, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। कथन ए, एरिकामेडू हिंद रोम व्यापार का केंद्र था। सही, गलत, सही। आर, एरिकामेडू की खुदाई में बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं। सही, गलत, सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही, सही। तो सही उत्तर ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। तो मित्रों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त। अगले चैप्टर में मिलते हैं आपसे दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चालुक्य और पल्लव। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करिए मित्रों। कभी लाइव आने की कोशिश करता हूँ और आपके जो भी प्रश्न होंगे उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।